नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अमित शाह अपने पुराने स्टाइल में दिन में जनसभा और रात में बैठक करके न सिर्फ संगठनात्मक तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं, बल्कि टिकट्स पर शुरुआती मंथन भी कर रहे हैं। और इसी के मद्देनजर लखनऊ में पार्टी प्रदेश मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक लेंगे। इसमें प्रदेश के वो सारे जिम्मेदार लोग शामिल होंगे जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जिताने की। बैठक में प्रमुख रूप से धर्मेंद्र प्रधान, दोनों डिप्टी सीएम, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव जीतने के लिए क्या क्या रणनीति बना रही, उसी रणनीति का एक हिस्सा ये रथ भी है। ऐसे 403 रथ की तैयारी की गई है। आज प्रदेश मुख्यालय पर डेमो के लिए इसको रखा गया है। चूंकि आज अमित शाह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, चूंकि जो उनकी कोर कमेटी की बैठक है और इसमें धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे, तो ये उनके डेमो के लिए रखा गया है। सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश नाक का सवाल बना हुआ है। जिस तरीके से बड़े नेता लगातार, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह जी लगातार उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग कर रहे हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाए। यहाँ पे एलईडी ऐसी आप देख सकते हैं कि ई रिक्शे पर इसको व्यवस्थित किया गया है और इस पर आप योगी की प्रचार से जो जो सरकार की उपलब्धि रही है खास कर वही दिखाया जाएगा। और जो पहले इनका एक हुआ था कि आप जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी घोषणा करेगी उसमें आप अपना लिखित एक दीजिए कि क्या होना चाहिए। वो भी है कि यूपी को नंबर 1 बनाने के लिए अपने सुझाव को दर्ज कीजिए। तो ये एक प्रचार करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव करने का जो स्टाइल है वो माना भी जाता है कि हाईटेक है। देखने वाली बात है कि विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने मुख्य विपक्षी पार्टी का अपना चुनाव प्रचार करने का क्या स्टाइल होता है। सहयोगी सूर्या के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। चंदोले को धान का कटोरा कहा जाता है और धान के कटोरे में जब किसानों की धान खरीद ना हो तो आप सरकारी व्यवस्था का अनुमान लगा ही सकते हैं कि क्या स्थिति है। चंदोली के नवीन कृषि मंडी में पिछले कई दिनों से धान लेकर किसान पड़े हुए हैं और इस दौरान ना तो किसानों की धान ही खरीद हो रही है और ना उनको सही सूचना ही मिल पा रही है, जिससे नाराज होकर किसानों ने NH2 जाम कर दिया। किसानों का ये कहना है कि हमारी धान नहीं खरीदी जा रही है, हम लोग 2-3 दिनों से यहीं पर पड़े हुए हैं। विधायक जी, आप यहाँ पे किसानों ने हाईवे जाम किया, आप भी आए हैं, क्या कहना है आपका? मैं जा रहा था डीएम साहब से मिलने, रोड जाम रहा तो मैं आ गया। मैंने किसानों से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। किसान बता रहे हैं कि क्या करें, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन। एक सरकार ऑनलाइन कर रही है, दूसरी ऑफलाइन कर दे रही है। इस चक्कर में किसानों का धान भीग गया। बहुत से किसान परेशान हैं। जिसका आज टोकन था वो लेके सब किसान आए हैं। क्या करें। आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूँ कि 15 दिन पहले मैं डीएम साहब के पास ट्रैक्टर लेके गया था, मैं अपना धान, और वो धान डीएम साहब ने कहा कि आप भेजवा दीजिए मंडी समिति। यहाँ पर 15 दिन से मेरा धान पड़ा है और वो बिकने का काम नहीं हुआ है। पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लिया। पुलिस अजय कुमार के साथ साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर थाने रवाना हुई। अमेठी के गांधी चौक के पास अजय लल्लू बैठे हुए थे। यहां बता दें कि वो धरने पर बैठे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। तो बता दें कि पुलिस हिरासत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर नारेबाजी की। तो बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं अमेठी से जो आ रही हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। गांधी चौक पर ये सभी लोग धरने पर बैठे हैं, नारेबाजी लगातार कर रहे हैं और इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। चलिए, अब खबर यूपी के बलिया से है, जहां यूपी सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री उपेंद्र तिवारी ने 1800 दिव्यांगों को साइकिल और 3500 लोगों को कंबल वितरण किए हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी जमकर बरसे। कानपुर में हुए नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया और कहा कि लाल टोपी वालों की उत्तर प्रदेश में दंगे के रूप में पहचान है। सपा वालों के जिम्मे केवल दंगा ही फैलाना काम है। जो कल किए गए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो काम किए गए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए उनकी पहचान दबंगई के रूप में होती है।
1800-1900 लोगों को साइकिल और लगभग 34-35 लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम आज हलावलपुर चट्टी पे इस अगल बगल के 10-12 गांव के लोगों को हम लोगों ने किया। तो इसमें कितने लोग शामिल हैं और कितने लोगों को? इसमें लगभग टोटल 3500 से ऊपर लोग शामिल है। ये भारत सरकार की एपिड एलएमको योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री माननीय वीरेंद्र कुमार जी के सौजन्य से यह ऐतिहासिक कार्य बट रहा पूरे देश में। यह 18-19 अमरोहा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने अयोध्या बनाने की बात कही, काशी की बात की, अब मथुरा कैसे पीछे रह सकता है। और इस बात पर मथुरा के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना भी की है। कहा है कि मथुरा में जल्द ही कान्हा का भव्य मंदिर बने, उसके लिए योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद किया। तो अमरोहा में सीएम योगी ने यह बयान दिया था। अयोध्या काशी कॉरिडोर की भी बात कही गई थी और उसके बाद से लोगों ने उनके इन बयानों की तारीफ की है, सराहना की है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मथुरा कैसे पीछे रह सकता है। अमरोहा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था और इस बयान की उनकी काफी सराहना भी हुई। यह बता दें कि अपने बयान में उन्होंने अयोध्या काशी कॉरिडोर की बात की थी और यह भी कहा था कि मथुरा कैसे पीछे रह सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होने वाली रायबरेली की जनसभा की तैयारियां आखिरी चरण में है। जिला प्रशासन और बीजेपी के नेता भी सहयोग कर रहे हैं। रायबरेली शहर के आईटीआई मैदान में दोपहर 1 बजे के करीब जनसभा होगी और जनसभा के बगल में ही मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। सदर विधायिका लगातार तैयारियों का जायजा भी ले रही हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हमारे संवाददाता ने सदर विधायिका अदिति सिंह से खास बातचीत सुनाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तैयारियों का पूरा लगभग 3-4 दिनों से जो सदर विधायिका हैं वो अपनी निगरानी में उनके आगमन को लेकर के इस जनसभा को सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं और उनके कार्यकर्ता रातों दिन इस मंच को और यहाँ जो जनसभा होनी है उसके इंतजाम में जुटी हुई हैं। आज वो हमारे बीच हैं, उनसे जानते हैं जो ये जनसभा है कितना महत्वपूर्ण खासकर भाजपा के लिए है और खासकर इनके स्वयं के लिए है। जी मैडम। नहीं, जाहिर सी बात है कि चुनावी बिगुल बच चुका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हर कार्यक्रम, सारे राजनीतिक कार्यक्रम, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हों, गृह मंत्री जी के हों, सब लोगों के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में निरंतर लग रहे हैं। और कल उसी क्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हमारे रायबरेली में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये शहर के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे शहर में, हमारे अपने आईटीआई ग्राउंड में लगा है दौरा। और इसके लिए हम सब, मैं ही नहीं, पूरी पार्टी, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे प्रभारी एवं सभी नेतागण तत्पर हैं महाराज जी का स्वागत करने के लिए। बिल्कुल पूरी जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं। खासकर अभी आप इस पार्टी में आई हैं, अभी दूसरी में रहे हैं, ये पहली साझा जनसभा होगी, उस मंच पर होंगे आप रहेंगी, मौजूद रहेंगी। और जो योजनाएं आ रही हैं, खासकर जो जिले वासी जान रहे हैं कि ये सारी योजनाएं करोड़ों की जो आ रही हैं वो अदिति सिंह की वजह से आ रही हैं। ये खास कम से कम लोगों के लिए ये योजनाएं मिल रही हैं, उसमें अदिति सिंह का रोल क्या रहेगा? नहीं, पार्टी में आने से पहले भी एक विधायक होने के नाते ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लाने का प्रयास किया है हमने। भले ही विपक्ष में योजनाएं लाना ज्यादा मुश्किल होता है, पर महाराज जी का हमेशा आशीर्वाद रहा है, कृपा दृष्टि उनकी बनी थी, तभी इतना ज्यादा मैं काम करा पाई अपनी सदर विधानसभा में। और आगे तो अब मैं अपेक्षा करती हूँ कि कम से कम 2 गुना योजनाएं आनी चाहिए। अब मैं पार्टी की भी सदस्य हूँ, तो मेरा तो यही प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी योजनाएं, जन कल्याणी योजनाएं अपने क्षेत्र के लिए लाऊं, अपनी रायबरेली के लिए लाऊं। उसमें कुछ अलग नहीं है, ये ऐसा काम है जो हम लोग पिछले 30 साल से करते आए हैं। चाहे वो मेरे आदरणीय बाबू रहे हों, आदरणीय पिताजी रहे हों, जिन्होंने 25 साल विधायक के रूप में सेवा की रायबरेली की, चाहे मैं हूँ, और आगे भी करती रहूंगी। इसमें कोई नायाब बात नहीं है। एक तरफ देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन एनसीआर के बाजारों और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर बात गाजियाबाद की जाए तो सब्जी मंडी और बस स्टैंड से लेकर बाजारों तक भीड़ उमड़ रही है और इनमें वो लोग सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ा रहे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
सरकारों के लाख प्रयास के बावजूद भी अभी भी रोड पर ऐसे लोग नजर आते हैं जो मास्क तक नहीं पहनते हैं। उधर सरकार के इंतजामों की बात करें तो यूपी को भी कोरोना प्रभावित घोषित कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू पहले से लागू है। इसके अलावा 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के किशोर किशोरियों को वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। गाजियाबाद की अगर बात करें तो जायोकोव-डी वैक्सीन का बिना डोज वाला टीका लगाने की पूरी तैयारी की गई है। इसके लिए बाकायदा स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और ये वैक्सीन 2 की जगह 3 चरणों में दी जाएगी। 28 दिन के गैप पर यह वैक्सीन दी जाएगी। तो बता दें कि एक तरफ जहां सरकार लगातार ओमिक्रॉन से निपटने के लिए प्रयास की जा रही है, वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। चाहे नोएडा की बात की जाए या गाजियाबाद की बात की जाए, तमाम बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सार्वजनिक स्थलों पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। आजमगढ़ से सपा के मंत्री दुर्गा यादव की जुबान फिसल गई। अपनी ही पार्टी को उखाड़ फेंकने की उन्होंने बात कही। यहां बता दें कि सपा को उखाड़ फेंकने का उन्होंने संकल्प लिया। सपा के मंत्री दुर्गा प्रसाद के लड़खड़ाए स्वर, जी हां, जनसंपर्क के दौरान उनकी जुबान लड़खड़ा गई और उसके बाद से जो उन्होंने कुछ कहा उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आजमगढ़ के सदर विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनसंपर्क के दौरान ये जुबान लड़खड़ाई है। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव आजमगढ़ जिले में 8 बार से सपा विधायक हैं। पूर्व मंत्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लेकर जिले के लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर दुर्गा प्रसाद यादव समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार ही सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जनसंपर्क करते हुए मौजूदा सरकार की नीतियों, महंगाई, किसानों को लेकर बेरोजगारी, डीजल, पेट्रोल, गैस की बढ़ती कीमतों के साथ साथ कई मुद्दों पर सपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे दुर्गा प्रसाद यादव की जुबान फिसल गई और उन्होंने समाजवादी पार्टी को ही उखाड़ फेंकने की बात कह डाली। हालांकि गलती का एहसास होते ही समर्थकों ने पूर्व मंत्री के वक्तव्य को सही करते हुए बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कही। और हम करेंगे, हम निकालेंगे, सभी लोग निकालेंगे। चौपाल लगा रहे हैं, निकालेंगे। हमारे यहाँ तो जनता का देख ही रहे हैं, जल सैलाब बढ़ा हुआ है यहाँ पर, और आने वाले दिनों में और हम करेंगे। इसलिए हम मजबूती से हम सब लोग संकल्प लेंगे और लेकर के अब समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सब लोग संकल्प लेंगे और लेकर के अब समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सब लोग संकल्प लेंगे और लेकर के अब समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बेहद ही चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है, जहां पर कोरोना से मरने वालों की लिस्ट में जीवित महिला का नाम भी शामिल कर दिया गया और शासन द्वारा दिए जा रहे 50,000 के मुआवजे वाले पोर्टल पर महिला का नाम चढ़ा दिया गया। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब जिले के कोरोना कंट्रोल रूम से मुआवजा देने के लिए कागजी कार्यवाही के लिए फोन किया गया, तो उधर से महिला के परिजनों ने बताया कि महिला अभी जीवित है। जहां एक और कोरोना से मृत हुए लोगों के परिजन मुआवजे के लिए भटक रहे हैं, तो वही स्वास्थ्य विभाग जीवित लोगों से मृतकों की लिस्ट बनाकर बैठा है। अब आपको ये भी बता दें कि जिले में कोरोना से मरने वालों की लिस्ट 108 है। 108 लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, जबकि मरने वालों की जो संख्या है वो कुछ और ही है। मुआवजे के नाम पर भी घोटाले की अब बू आ रही है। मामला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके का है। आ रही हैं कि मतलब कैसी तबीयत खराब रही थी, क्या हुआ था, तो पॉजिटिव तो आया ही था वो। अब उसके बाद हम एडमिट हो गए उसमें, जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, अब उसमें एडमिट हो गए। तब उसमें 8 दिन रहे थे, 10 दिन के बाद छुट्टी हुई थी वहाँ से। अब उसके बाद फिर घर पे भी दवा गोली चलती रही। अब उसके बाद ये फ़ोन भी आ रहे हैं कहीं से। किस तरह के कॉल आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि तुम इसमें देह दिखाई गई तुम्हारी। हाँ, अब ये है कि मुआवजा मिलेगा, इसलिए फ़ोन आ रहा है। बेटी से बात होती है और मुझे नहीं मालूम। ये शकुंतला देवी नाम की महिला है जो जनपद अलीगढ़ के निजी चिकित्सालय में भर्ती रही थी और इसका नाम
किसी कारण से मृतक की लिस्ट में चला गया था। ये जैसे ही हमारे संज्ञान में आया है, हम इसकी जांच करा रहे हैं। महिला से भी बातचीत हो गई है, वो जीवित है और निश्चित रूप से इसका कोई क्लेम नहीं किया गया है। बिजनौर में पिटाई के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की पिटाई करने वाला बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटी हुई राइफल और बाइक भी उससे बरामद की गई है। बता दें कि पकड़ा गया बदमाश रहमान उत्तराखंड के काशीपुर का है। दूसरे बदमाश की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश जारी है। उत्तराखंड थानों में बदमाशों के खिलाफ कई मामले भी दर्ज है। बता दें कि थाना अफजलगढ़ के भूतपुरी में पिटाई की घटना हुई थी। तो बता दें कि बिजनौर की ये तस्वीरें हैं जब ये पिटाई की जो घटना है वो हुई थी और अब इस पिटाई के मामले में पुलिस को कामयाबी मिल चुकी है। जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की पिटाई करने वाला बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए फुटेज वही है जब पिटाई का वीडियो सामने आया था। बीती रात लगभग 1:15 बजे अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर भूतपुरी तिराहे के पास एक ट्रक से मैली गिरी हुई थी। 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उस मैली में उनकी मोटरसाइकिल घुस गई। इस बात को लेकर ट्रक ड्राइवर और हेल्पर से इनकी कहासुनी होने लगी, गाली गलौज होने लगा। इसी दौरान जब पुलिस पिकेट वाले वहां पर आए और उन्होंने गाली गलौज दुर्व्यवहार का कारण पूछा तो पुलिस वालों से दोनों उलझ गए और इसी दौरान एक पुलिस वाले के सर पर वार करके और उसकी इंसास राइफल उन्होंने छीन लिया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गई हैं। शीघ्र ही बरामदगी का। तो एक खबर ग्रेटर नोएडा से है जहां तालाब पर पड़े स्क्रैप में भीषण आग लग गई। आग लगने से जो कार खड़ी हुई थी वहां वो जलकर खाक हो गई और साथ ही साथ पास में रह रहे झुग्गी झोपड़ी वालों और गांव में भी भगदड़ मच गई। बता दें कि ग्रामीणों ने आगजनी को देखते हुए तत्काल थाना सूरजपुर पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी और एसीपी मौके पर पहुंचे। तत्काल फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया और गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। थाना सूरजपुर क्षेत्र के निकट तालाब की ये घटना है जहां इस कार में आग लगी है। तालाब पर पड़े स्क्रैप में ये भीषण आग लगी है। गुब्बार देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग रही होगी। कहते हैं दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है, लेकिन जो घटना सामने आई है उसने दोस्ती के रिश्ते को कलंकित और शर्मसार कर दिया है। मामला बहराइच के जरवल इलाके का है जहां एक दोस्त ने अपने दोस्त का गुप्तांग काटकर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में उसका गुप्तांग काटा गया। वहीं खून से लथपथ युवक को मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया जहां युवक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। बता दें कि अगली खबर आगरा से है जहां कपड़े के एक शोरूम में भीषण आग लग गई है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है और काफी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया गया है। बता दें कि आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और ऐसा बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया है। शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी की महिला अफसर के आरोप रजिस्ट्रार समेत 4 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कुल सचिव अमित कुमार पर यौन शोषण का आरोप है। बता दें कि अमित कुमार राय, प्रोफेसर हिमांशु शेखर झा के खिलाफ एफआईआर की गई थी। डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह पर भी मामला दर्ज किया गया है। साथ ही साथ सहायक कुलपति बिंदु त्रिपाठी ने ये एफआईआर दर्ज कराई। बता दें कि पारा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में जुट गई है, जांच शुरू कर दी गई है। तो बता दें कि लखनऊ की शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी की एक महिला अधिकारी ने ही यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के साथ 4 बड़े अफसरों पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और इसी महिला ने 4 अफसरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराती है। इन आरोपियों में रजिस्ट्रार अमित कुमार राय, प्रोफेसर हिमांशु शेखर झा, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह का नाम शामिल है। महिला अधिकारी ने इन सभी पर उत्पीड़न, आपराधिक साजिश, धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
तो वहीं आपको ये भी बता दें कि महिला अधिकारी ने ये भी बताया है कि कुल सचिव अमित कुमार सिंह उसे कई तरह से परेशान किया करता था और बहाने से बुलाकर दोस्ताना संबंध बनाना चाहता था। महिला ने आरोप ये भी लगाया तो उसको करियर बर्बाद कर देने की धमकी दी गई। इसके अलावा कनिष्ठ अमित कुमार रॉय की गलत तरीके से यूनिवर्सिटी में परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्त करवा दिया गया, जिसके बाद महिला पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया जाने लगा और जिसके बाद इस महिला ने ये मामला दर्ज कराया। गंगोत्री विधानसभा के भटवाड़ी में कर्नल कोठियाल ने जनसंपर्क और जनसभा को संबोधित किया। भटवाड़ी में आपकी रैली में भारी तादाद में मातृशक्ति और युवा पहुंचे। इस दौरान कर्नल कोठियाल ने कहा कि सरकार बनने के बाद से फौज में अधिकारी बनाने की ट्रेनिंग देंगे। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क भी किया, जिसमें वो नेताला बाजार, हीना बाजार, मनेरी बाजार और लाटा बाजार में भ्रमण करते हुए लोगों से भी मिले। उन्होंने कहा कि आपके जनसैलाब के आगे बीजेपी कांग्रेस की बौखलाहट दिख रही है। गंगोत्री उत्तराखंड आम आदमी पार्टी की जनसंपर्क और जनसभा। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।